अस्सलाम वालेकुम बेटा। हम आज इंशाल्लाह क्लास 11th का जो मैथ पढ़ रहे हैं उसका चैप्टर नंबर 9 पढ़ रहे हैं। तो आज हम इसका क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। ड्रा द ग्राफ ईच आर द फॉलोइंग फंक्शन। किसी भी फंक्शन का जो ग्राफ होता है वो कैसे ड्रा करते हैं, लेकिन ग्राफ को समझने के लिए आपको पहले जो है इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6 जो है ये ऑलरेडी मैं इस पे वीडियो पहले बनाई है। इस पे वीडियो पहले इसलिए बनाई थी क्योंकि हमें ग्राफ के अंदर उस फंक्शन का डोमेन उस फंक्शन का जो पीरियड होता है ना उसके बारे में हमें कंसेप्ट होना चाहिए। तो इसीलिए पहले मैंने 6 के ऊपर वीडियो बनाई थी। और ये आप अगर आप वीडियो सुनेंगे प्लेलिस्ट में जाएंगे वहाँ पे आपको ये 6 क्वेश्चन आप सुन लेंगे तो आपको ग्राफ का जो क्वेश्चन होगा वो ज़्यादा आसानी के साथ समझ आ जाएगा। क्योंकि हमारे पास जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं वो सारे पीरियाडिक फंक्शन होते हैं, ठीक है, और उनका हमें पीरियड पता होना चाहिए। अब यहाँ पे मैं आपको सारा कंप्लीटली दोबारा पीरियाडिक फंक्शन के बारे में नहीं बताऊंगा। आप वो क्वेश्चन नंबर 6 की वीडियो सुने, उसमें आपको क्लियर होगी बात। तो ये हमारे पास जितने भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस हैं, ये ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज बोलते हैं, साइन कॉस वगैरह, तो ये सारे के सारे पीरियाडिक फंक्शन होते हैं। और इन पीरियाडिक फंक्शन के अंदर हमारे पास जो साइन होता है, और यानी मतलब आप काट को और टेन को छोड़ के, एक आपका जो काट होता है वो काट एक्स और उसके बाद आपके पास टेन एक्स है, इसका जो पीरियड होता है वो हमारे पास होता है इन दोनों का पाई पीरियड होता है। और बाकी जितने भी फंक्शन हैं चार आपके, उनका जो पीरियड होता है वो आपके पास टू पाई होता है। तो ग्राफ ड्रा करने के लिए हमें ये पीरियाडिक फंक्शन का पहले पीरियड पता होना चाहिए, ठीक है। तो पीरियड हमें पता चल गया, काट और टेन का पाई होता है, बाकी सारे फंक्शनों का जो पीरियड होता है वो आपके पास टू पाई होता है। सबसे पहले हम ग्राफ ड्रा करने से पहले देखेंगे हमारे पास कौन सा फंक्शन है। जैसे ये हमारे पास साइन फंक्शन है, तो इस साइन फंक्शन का हम क्या करेंगे, पीरियड निकालेंगे। अच्छा, जब आप पीरियड निकाला करेंगे तो उस वक्त आपने क्या करना है, उस फंक्शन का जो पीरियड होगा वो निकालेंगे और डिवाइडेड बाई ए। यानी आपने यहाँ पे जैसे फॉर एग्जांपल साइन का मैंने पीरियड निकालना है, तो मेरे पास साइन का पीरियड होता है टू पाई और डिवाइडेड बाई ए मॉड, ठीक है। ए मॉड से क्या मुराद होगा, यहाँ पे एक्स के साथ जो वैल्यू हुआ करेगी, जैसे यहाँ पे इसका वन है तो इसका ए मॉड आपके पास वन आ जाएगा, यानी टू पाई बाई वन, तो इसका पीरियड आ गया टू पाई। ये भी मैंने वहाँ पे पीरियड लेना सिखाया हुआ है, ठीक है। तो इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ आप पहले वो वीडियो जो है वो सुन लें, तो फिर आपको ज़्यादा आसानी के साथ बात समझ आ जाएगी। अच्छा, जब आपको ये जो गिवन फंक्शन होगा उसका पीरियड आपको पता चल जाएगा टू पाई, और ये जो आपके पास पीरियड होगा ये इसका एंड पॉइंट हुआ करेगा, यानी हमने टू पाई तक अपनी वैल्यूज़ को लेकर जाना है, ठीक है। ये पीरियड हमें यहाँ पे ये हेल्प देगा। तो सबसे पहले हम कहाँ से शुरू किया करेंगे, एंड इसका पॉइंट बनेगा टू पाई, हम यहाँ पे रखेंगे जीरो, एक्स की जगह जीरो रखना। आपने एक खाना एक्स का बना लेना है, एक वाई का बना लेना है, यहाँ पे आप एक्स की जगह जीरो पुट करें। देखें, जब आप एक्स की जगह जीरो पुट करेंगे तो आप कैलकुलेटर को यूज़ करके यहाँ पे देखें क्या बनेगा, ये हमारे पास आ जाएगा टू आ जाएगा। टू को हम मल्टीप्लाई करेंगे, आगे आ गया आपके पास साइन आ गया, यहाँ पे आ गया साइन, और हम क्या लगा रहे हैं, ज़ीरो लगा रहे हैं। इक्वल प्रेस करेंगे, देखें इसका आंसर कितना आ गया, ज़ीरो आ गया। तो x जब हमने यहाँ पे ज़ीरो रखा है और इसको सॉल्व किया तो हमारा आंसर भी आ गया ज़ीरो। ज़ीरो के बाद आप 30 जो है वो डिग्री रख लें, ठीक है। 30 का डिफरेंस लें, फिर 30 में 30 ऐड करेंगे, फिर हमारा 60 डिग्री आ जाएगा। फिर 60 में हम 30 ऐड करेंगे, हमारे पास जो है वो 90 डिग्री आ जाएगा। फिर 30 ऐड करेंगे, 120 डिग्री आ जाएगा। और ये मैंने आपको बताया हमारा एंड पॉइंट जो होगा वो टू पाई पे होगा। वो मैं आपको बताता हूँ कैसे टू पाई बनेगा। ये हमारे पास 150 आ गया, यहाँ पे हमारे पास 180 आ गया, फिर हम 30 ऐड करेंगे तो ये हमारे पास 210 डिग्री आ गया। 30 ऐड करेंगे 240 डिग्री आ गया, मज़ीद ऐड करेंगे 270 डिग्री आ गया, फिर 270 डिग्री में 30 ऐड करेंगे, हमारे पास 300 आ गया, फिर हमारे पास 330 आ गया, फिर 30 ऐड करेंगे 360 डिग्री आ गया। अब 360 डिग्री बेसिकली टू पाई होता है, तो आप इसकी वैल्यू को डिग्री में भी लिख सकते हैं और पाई में लिखते हैं तो उसको रेडियन बोलते हैं, रेडियन में, क्योंकि पाई की वैल्यू 180 लगाए ना, 180 मल्टीप्लाई टू 360 बन जाएगा। अब ये सारी वैल्यूज़ हम पहले जीरो रखा था, आंसर जीरो आया, अब हम एक्स की जगह 30 लगाएंगे। देखें एक्स कहाँ पे है, एक्स तो ये है, तो यहाँ पे हम 30 लगाएंगे, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा टू और मल्टीप्लाई और साइन आ जाएगा, और साइन आगे देखें वैल्यू क्या लगानी है, एक्स या 30 लगाना है, 30 इक्वल करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी आ गई, वन आ गई। नेक्स्ट हम फिर सेम एज इट इज़ इसको करते जाएंगे, तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा, फिर आ जाएगा आपके पास टू, और ये टू और मल्टीप्लाई हमारे पास आ गया, साइन आ गया, और नेक्स्ट वैल्यू हमारे पास कितनी है, 60 डिग्री है।
इक्वल प्रेस किया तो हमारे पास 1.7 पॉइंट के बाद जस्ट आप एक वैल्यू को यहाँ पे यूज़ कर लें, तो 1.7 यूज़ कर ली मैंने। नेक्स्ट आ जाते, फिर हमारे पास आ जाता है 2 और उसको हमने मल्टीप्लाई करना है साइन के साथ, मल्टीप्लिकेशन 2 मल्टीप्लाई साइन, और नेक्स्ट वैल्यू कितनी है 90 आ गई, तो ये 90 आ गया इक्वल हमारे पास ये आ गया 2 आ गया। ठीक है, तो जब जब आप यहाँ पे x की वैल्यू रखते जाएंगे तो आपका y यहाँ पे जो है इसी तरह आता जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट आ गया हमारे पास 2 और ये आ गया फिर आ गया हमारे पास साइन आ गया, और साइन के बाद 120 डिग्री आ गया इज इक्वल टू हमारे पास देखिए कितना आ गया 1.73। अब हमारे पास यहाँ पे वैल्यू आ गई 1.7 एंड 3, 1.7 भी लिख लें, कोई इशू नहीं है आपका इसका। ठीक है, अच्छा जी, नेक्स्ट चलेंगे मज़ीद आगे, तो फिर हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 2 और मल्टीप्लाई आ गया आपके पास साइन आ गया, और यहाँ पे आ गया आपके पास 120 हो गया 150 डिग्री इज इक्वल टू, अब देखें कितना कितनी वैल्यू आ गई आपके पास 1 वैल्यू आ गई। तो इसी तरह हम मज़ीद ये सारी वैल्यू लगाते जाएंगे, इस टेबल को हमने पूरा करना है। अच्छा, अब देखें आगे सारी वैल्यूज़ मैंने लगा ली, इस टेबल को मैंने कंप्लीट कर लिया। आप कैलकुलेटर से वैल्यू लगाते जाएंगे और यहाँ पे 360 तक आते जाएंगे। अब देखें एंड पॉइंट हमारा 2 पाई यानी 360 बन गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसका जो ग्राफ है उस ग्राफ को हमने यहाँ पे अब ड्रा करना है। ठीक है, तो अब इसका ड्रा करने का आप सिंपल जो है इसी के ऊपर भी ड्रा कर सकते हैं। तो एक आध क्वेश्चन में आपको जो ग्राफ पेपर होता है उस ग्राफ पेपर के ऊपर भी मैं आपको सॉल्व करवा दूंगा। अब आपने करना ये है, आप देखें आप इसको ना इक्वल इंटरवल यहाँ से लेंगे, आपने सेम खाने बनाने यहाँ से ऐसे करके। ठीक है, तो जब आप सेम सेम टू सेम वैल्यू बनाएंगे ना, ऐसे फुट के साथ जीरो रख लें, आप यहाँ पे जीरो से शुरू करें और आपका देखें कितनी वैल्यूज बनती हैं आपकी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 वैल्यू बनती हैं। तो आपने यहाँ पे 13 वैल्यू जब बनानी है, तो आप देखें जैसे पहला मैं पॉइंट रख लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है, दूसरा पॉइंट मैं रख लेता हूँ ये मिड में रख रहा हूँ, और फिर आगे नेक्स्ट रख रहा हूँ, ये रख लिया, फिर मैंने 2 पे रख लिया, 4 पॉइंट हो गए, फिर मेरा ये 5वां पॉइंट हो गया, ये मेरा 6ठा पॉइंट हो गया, इसी तरह मिड और फिर पूरे नंबर पे पॉइंट, फिर यहाँ पे पॉइंट लगा लिया, फिर यहाँ पे लगा लिया, फिर हमारे पास यहाँ पे इस तरह आप इक्वल डिस्टेंस के ऊपर पॉइंट लगाएंगे। तो आप देखें ये टोटल मेरे पास कितने बन गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 बन गए मेरे पास। ठीक है, तो आप बड़ा भी रख सकते हैं, इससे कोई इशू नहीं है। तो ये जो वैल्यू होती है आपके पास, ये वाली वैल्यू, ये आपके पास एक्स एक्सिस। ठीक है, और यहाँ पे x की वैल्यू पॉजिटिव होती है। यहाँ पे जो वैल्यू बनेगी आपकी, ये जो वैल्यू बनेगी ये आपके पास प्लस वाई एक्सिस, यानी y की वैल्यू आपके पास पॉजिटिव में आ जाएगी। ठीक है, और यहाँ पे ये जो ये साइड बनेगी ये x की वैल्यू नेगेटिव में आ जाएगी हमारी। ठीक है, और इधर नीचे जो होगा ये वाला हिस्सा y की वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी। अब यहाँ पे x की वैल्यू लिखेंगे, देखें x हमारा यहाँ से ओरिजिन से शुरू हुआ 0 आ गया, मैं थोड़ा सा दूर रखता हूँ क्योंकि मेरे नंबर लिखने जाए, इसको मैं पहला पॉइंट मान लेता हूँ। तो ये मेरे पास पहला कितना है, पहला मेरा 30 डिग्री, देखें मैंने 30 लिख लिया। फिर मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, दूसरा पॉइंट मेरा देखें कितना है 60 डिग्री, मैंने 60 डिग्री लिख लिया। फिर मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, फिर मेरे पास यहाँ पे 90 डिग्री, 90 मैंने लिख लिया। फिर यहाँ पे मैं लगा लेता हूँ 90 के बाद मेरा आ गया 120 डिग्री, ये मैंने यहाँ पे लगा लिया। फिर यहाँ पे आ गया 120 के बाद 150 डिग्री आ गया, ये मैंने लगा लिया। और नेक्स्ट मेरा 150 के बाद आ गया 180, यहाँ पे मेरा आ गया 180। अगर हम वो मज़ीद छोटे रखते ना आराम से ये पूरा भी वैसे आ जाता। तो 180 के बाद आ गया आपके पास 210। ठीक है, ये 210 डिग्री आ गया, और फिर हमारा आ गया 240 डिग्री आ गया। ठीक है, इसको मैं आगे लेके चला जाता हूँ यहाँ तक। ठीक है, इसको ख़त्म कर देते हैं 240, और ये फिर नेक्स्ट आ जाएगा मेरा यहाँ पे 240 के बाद 270 आ गया, फिर मेरा आ गया 300 आ गया, और फिर यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 330 डिग्री। ठीक है, और यहाँ पे एंड पे मेरा आ जाएगा 360 डिग्री। ये मैंने सारे इसके जो है यहाँ पे ऐसे पूरे कर लिए। ठीक है, अब देखें y वाली वैल्यू, अब y में पॉजिटिव भी हैं और नेगेटिव वैल्यू भी हैं आपके पास। तो अब इसमें देखेंगे y में सबसे बड़ी वैल्यू कहाँ तक है आपके पास। देखें 0 है, 1 है, 1.7 है, 2 है। देखें प्लस में सबसे बड़ी वैल्यू 2 है। मैं यहाँ पे अगर रख लेता हूँ 1 और इसको मैं रख लेता हूँ 2, अब ये मेरा 1 आ गया, ये मेरा आ गया 2।
सेम एज इट इज़ मैं क्या करूँगा, नीचे भी जो है इसी तरह यहाँ पे इक्वल डिस्टेंस रख के ये मैं रख लेता हूँ -1 और यहाँ पे मेरा आ जाता है -2 आ जाता है, ठीक है। ये मैंने रख लिए। अब हमने इसका ग्राफ ड्रा करना है। अब इस टेबल पे आ जाए, देखें इसका क्या मतलब है, एक्स भी ज़ीरो वाई भी ज़ीरो। ये जो पॉइंट है इस पे ऊपर एक्स भी ज़ीरो है और वाई भी आपका जो है वो ज़ीरो बन रहा है। ये हमारा ये पॉइंट आ जाएगा ये वाला, जहाँ पे आपका एक्स भी ज़ीरो है और वाई भी आपका ज़ीरो आ गया। अच्छा, नेक्स्ट आ जाते हैं हम, हमारे पास सेकंड जो है, देखें x30, ये देखें x की लाइन x30 और y1, ये आपके पास x30 यहाँ पे आ रहा है और y1 ये आ रहा है। आपने यहाँ से ऊपर जाना है और यहाँ पे देखें ये आ रहा है, तो ये हमारा बन गया नेक्स्ट पॉइंट, x30 के ऊपर और y1 के ऊपर। नेक्स्ट आ जाएंगे 60, देखें ना आगे 60 है, 60 के ऊपर 1.7, ये हमारे पास x60 है और 1.7 ये 1 है, इसका मिड बन जाएगा 1.5, तो मिड से थोड़ा सा ऊपर हम लेके चले जाएंगे, तो ये हमारा यहाँ पे आ जाएगा ये वाला पॉइंट जो है ये 60 और 1.7 पे। अब देखें जब हम यहाँ पे 90 लगाएंगे तो हम 2 पे चले जाएंगे, ये आपका 90 है और ये देखें 2 है आपका, तो यहाँ से 90 से सीधा ऊपर जाएंगे तो मेरे पास ये जो पॉइंट बन जाएगा, देखें ना ये हमारे पास इधर से 2 आ गया और इधर से 90 आ गया। अब मैं चला जाता हूँ 120 के ऊपर। अब 120 ये वाला पॉइंट है और 120 के ऊपर देखें 1.7 है, ये 120 और 1.7 ऑलरेडी मैं यहाँ पे ये देखें ये ले चुका हूँ, ये मेरा आ गया ये वाला पॉइंट, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हम चले जाएंगे फिर मजीद 120 हो गया, 150 पे 1, अब ये 150 है तो 150 पे 1 मैं ले चुका हूँ, ये 150 और ये 1 है, ये 150 पे 1 यहाँ पे आ गया आपके पास, ठीक है ये। अच्छा, नेक्स्ट आ गया आपके पास 180 पे 0, ये 180 है, x 180 और y 0 की यही लाइन है, ये पॉइंट बन गया, ठीक है। अभी याद रखना है हमने यहाँ से शुरू किया था इस तरह। अच्छा, नेक्स्ट आ गए आपके पास 210 पे -1, ये आपका 210 है और -1 तो नीचे है, y की वैल्यू नेगेटिव जो है आपको वो नीचे आ रही है, तो ये आपका यहाँ पे देखें ये -1 आ रहा है और हमारे पास किस पे जा रहे हैं हम 210 के ऊपर, तो ये आपका 210 है, तो ये मेरा आ गया माइनस, देखें 210 के ऊपर -1 ये आ गया। अच्छा, उसके बाद 240 के ऊपर, ये 240 है, 240 के ऊपर 240 के ऊपर 1.7 आ गया, तो ये 240 है 1.7 माइनस में, देखें ये 240 है ये और 1 यहाँ से इसके दरमियान में ऐसे जाएंगे और हम यहाँ पे आ जाएंगे 240 के ऊपर, ठीक है, ये भी आ गया। अब आ गया हमारे पास 270 पे, तो 270 पे -2 है, ये देखिए -2 है, 270 पे -2, तो 270 पे -2 ये आ गया, ये -2 इधर आ गया और ये 270 आ गया। उसके बाद हमारा 300 के ऊपर, अब देखें 300 के ऊपर हमारा कितना बन रहा है, ये हमारे पास 300 के ऊपर -1, तो इधर से मैं ये जाऊंगा, ये मेरा 300 है और -1 मेरा किधर बन रहा है ये वाला, तो ये 300 पे मेरा -1 आ गया, ये आ गया। और उसके बाद मेरा पर 330 के ऊपर 300 के ऊपर सॉरी कितना था 1.7, तो 300 के ऊपर 1.7 ये वाला पॉइंट था, यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब 330 के ऊपर -1 था, ये वाला ये आ गया। अब नेक्स्ट चले जाते हैं 360, तो ये 360 है, यहाँ पे मेरा पॉइंट 360 के ऊपर 0 है, ये आ गया। अब देखें मेरा जो ग्राफ शुरू हो रहा था वो कहाँ से शुरू हुआ, ग्राफ मेरा शुरू हुआ यहाँ से, देखिए इस तरह ऐसे आ रहा था, इस तरह आए हम, और उसके बाद आप देखें हम आ गए यहाँ पे नीचे, ऐसे आए हम, ये आ गया। उसके बाद हम यहाँ पे देखें ऐसे गए और उसके बाद यहाँ से ऐसे जाते हुए यहाँ पे हम आ गए इस जगह के ऊपर, तो ये इसका हमारे पास जो है वो ग्राफ ड्रा हो गया है। अब हमने इसमें कुछ इसकी प्रॉपर्टीज लिखनी है, पहले हमने इसका डोमेन लिखना है, हमने इसकी रेंज लिखनी है क्या है, तो और इससे हमें जो है वो मज़ीद जो है इस ग्राफ को समझने में हमें मदद मिलेगी। अब यहाँ पे हम डॉटेड लाइन शो करेंगे ये वाली, ये तो ये मतलब होगा y का ऊपर वाला हिस्सा कहाँ तक जाता है, ठीक है। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, नीचे भी ये वाला बन रहा है तो इसका भी डॉटेड से हम यहाँ पे डॉटेड लाइन लगा के, और इसका भी यहाँ पे देखें ये हिस्सा इसका ये वाला बन रहा है आपका, ठीक है। तो ये जो आपके पास लाइन है ना, ये तो y की है, ये y है ना, इसको हम लिख सकते हैं y इज इक्वल टू क्या हो गया आपके पास, y इज इक्वल टू 2 हो गया। अब आप नीचे आते हैं, ये जो लाइन बनती है आपकी, ये बनती है y इज इक्वल टू -2 आ गया।
अच्छा, जब हमने डोमेन एंड रेंज का क्वेश्चन मैंने आपको 3 पढ़ाया था, उसमें मैंने आपको सिखाया था डोमेन एंड रेंज कैसे लेते हैं। अब यहाँ पे जो y की मिनिमम वैल्यू होती है ग्राफ के अंदर और y की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है, मिनिमम छोटी से छोटी वैल्यू नेगेटिव में होगी, तो y की छोटी से छोटी वैल्यू -2 है और बड़ी से बड़ी वैल्यू 2 है। तो इस फंक्शन की जो हमारे पास यहाँ पे रेंज आएगी ना इस ग्राफ को देख के, तो आपका बाज़ औक़ात पेपर के अंदर आपका जो है वो ग्राफ से भी डोमेन एंड रेंज आपका आ जाएगा, ठीक है? तो ये जो इंटरवल बनेगा जिसको क्लोज इंटरवल बोलते हैं, ये भी मैंने बड़ी डिटेल के साथ आपको उस एक्सरसाइज के अंदर जो है वो आपको मैंने समझाया है, ठीक है? तो ये हमारे पास छोटी वैल्यू से लेके बड़ी वैल्यू तक क्लोज इंटरवल जो बनेगा ये इसकी रेंज होगी। अच्छा, डोमेन क्या होगा? अब इसी फंक्शन का डोमेन लेंगे हम। अब ये डोमेन लेंगे, अब डोमेन जब मैं यहाँ पे लिखूंगा तो डोमेन इज इक्वल टू इसका क्या आएगा, माइनस इन्फिनिटी से लेके इन्फिनिटी तक। डोमेन क्या होता है? डोमेन होता है कि आप ये जो फंक्शन था ना आपके पास y इज इक्वल टू 2 sin x था, तो x की जगह कुछ ऐसी वैल्यू पुट करें फंक्शन अनडिफाइंड हो जाए, अनडिफाइंड 1/0 फॉर्म 2/0 फॉर्म में बन जाए। आप x की जगह यहाँ से कुछ भी लगाए ना तो ये अनडिफाइंड नहीं होता ना 1/0, वो तो तब बनेगा डिवाइड में होगा। अब फंक्शन अनडिफाइंड नहीं है तो ये जो सारी रियल लाइन होती है ना, सारी रियल नंबर होते हैं, वो उसकी हमारे पास डोमेन होती है। तो उसको ये जो इन्फिनिटी होता है ना ये नंबर नहीं है, इसको हम जो है वो ओपन इंटरवल में लिखेंगे। एक हमें इसकी रेंज बात से फंक्शन से पता चल जाती है और दूसरी हमें डोमेन पता चल जाता है। उसके बाद हम ये देखेंगे ये जो फंक्शन है ना साइन का, ये पीरियाडिक फंक्शन है, ठीक है? इसका पीरियड है 2 पाई। अब नेक्स्ट अगर आप इसका ग्राफ ड्रा करेंगे ना तो हम इसी को यहाँ से ऐसे ड्रा कर लेते हैं, ऐसे रिपीट कर लेते हैं। यानी ये 2 पाई के बाद अपने आप को सेम ऐसे ही रिपीट करेगा आपको। लेकिन अभी तो क्योंकि हमने यहीं तक बनाना है इसको छोड़ दिया। लेकिन अगर आप ये वैल्यू इधर भी लेंगे यही फंक्शन इस साइड पे भी रिपीट होगा। इसी तरह आगे भी हम इसको रिपीट कर सकते हैं जितना भी, इसीलिए इसको पीरियाडिक फंक्शन बोलते हैं। ये अपनी वैल्यूज को 2 पाई के ऊपर रिपीट करेगा आपका, ठीक है? जो तो पीरियाडिक फंक्शन है। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास ये एक पीरियाडिक फंक्शन भी है। y इज इक्वल टू, हम चौथी इसकी तीसरी प्रॉपर्टी क्या लिखेंगे, 2 sin x जो होगा वो इज पीरियाडिक फंक्शन। ये एक पीरियाडिक फंक्शन है, ये भी हमें पता चल गया। और पीरियड, इसका पीरियड हम अगर लिखें तो हमारे पास इसका पीरियड जो मैंने ऊपर फाइंड किया था 2 पाई आया था, इसका मुझे पीरियड भी पता चल गया, वो भी आ गया 2 पाई। अब हम इसकी चौथी चीज लिखेंगे, इसका एम्पलीट्यूड, ठीक है? एम्पलीट्यूड इसका लिखेंगे, इस ग्राफ का जो आपके पास एम्पलीट्यूड है वो क्या है। एम्पलीट्यूड हम कैसे लिखेंगे, ये सारी चीज़ें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि हमारा पेपर के अंदर बाज़ का शॉर्ट में जो है ये क्वेश्चन इस टाइप में या लॉन्ग में आ जाता है कि आपको ये चीज़ें लिखनी पड़ती हैं ग्राफ को देख के। तो एम्पलीट्यूड होता है इसकी मैक्सिमम जो लेंथ होती है ना, सबसे बड़ी लेंथ प्लस में पॉजिटिव में वो कितनी है, तो वो आपके पास 2 है, तो लिहाजा इसका एम्पलीट्यूड मेरे पास कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो इस तरह हम इसको ग्राफ को ड्रा करते हैं और हमें यहाँ से जो है ना इसकी डिटेल जो होती है वो हमें मिलती है। अब हम इसका दूसरा पार्ट करते हैं, उस ग्राफ को ड्रा करते हैं, हमें मज़ीद जो है वो बेहतर बात समझ आ जाएगी, आपको मज़ीद जो है वो बेहतरी की तरफ आपको आपका समझ आएगी बात। तो अभी हम चलते हैं इसके सेकंड वाले पार्ट के ऊपर। जी बेटा, यहाँ पे अब मैंने इसका दूसरा पार्ट लिख दिया। अब देखें y इज इक्वल टू कॉस 2x। अब देखें मैंने आपको ये बताया है, पहले हमने ना इसका पीरियड फाइंड करना है, ठीक है? तो हम इसका पीरियड कैसे फाइंड करेंगे, जब तक आपको पीरियड फाइंड नहीं करेंगे ना तो आपको ग्राफ बनाना मुश्किल हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख देंगे पीरियड ऑफ, हमारे पास आएगा क्या फंक्शन है, y इज इक्वल टू, आपके पास आएगा 2 cos 3x। 3x इज इक्वल टू, तो कैसे पीरियड निकालते हैं, उस फंक्शन का हमें पीरियड पता होना चाहिए। तो cos का पीरियड मैंने आपको बताया 2 पाई होता है डिवाइडेड बाई a मॉड, ठीक है? a यानी अब्सोल्यूट वैल्यू, तो 2 पाई ऐसे ही आ गया। a हमारे पास क्या होगा, ये x के साथ जो भी वैल्यू होगी बस यही a होता है, ये आ गया हमारे पास 3। अब इसको अगर मैं डिग्री में चेंज करूंगा ना तो मेरा एंड पॉइंट बनेगा, पाई की जगह मैं 180 लगा लेता हूँ, यहाँ पे मैं लगा लेता हूँ 30, इसको मैं कैंसिल करता हूँ तो ये मेरे पास आ जाता है 60। अब 60 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 120 डिग्री मेरा एंड पॉइंट आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है? एक्स का एंड पॉइंट। तो यहाँ से हम 0 से स्टार्ट करेंगे तो पहला आ जाएगा मेरा 0 डिग्री, फिर मैंने आपको बताया 30 डिग्री लिख लें, 30 डिग्री आ गया, फिर 30 में ऐड करें 30 60 डिग्री आ गया, फिर हमारे पास यहाँ पे 90 डिग्री आ गया,
90 में फिर 30 ऐड करेंगे, 120 डिग्री मैं एंड पॉइंट के ऊपर पहुंचाया। देखें ये मेरा 120 जो था एंड पॉइंट मेरा यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे जहाँ पे x है वहाँ पे मैं ज़ीरो पुट करूँगा। तो देखें यहाँ पे जब 2 इंटू काज 3 इंटू ज़ीरो, यहाँ पे ज़ीरो पुट करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ज़ीरो हो जाएगा। तो 2 काज ज़ीरो ये बनेगा। तो यहाँ पे आप कैलकुलेटर को यूज़ करके इसकी वैल्यू लगाते जाएंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, बन जाएगा 2 और मल्टीप्लाई और आगे आ जाएगा आपके पास काज और ज़ीरो इज़ इक्वल टू, मेरे पास इसका आंसर कितना आ गया, 2 आ गया ज़ीरो के ऊपर। फिर अब मैं लगाऊंगा यहाँ पे 30। देखिए x मेरा 30 है, जब मैं यहाँ पे 30 पुट करूँगा, 30 को मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँगा, मेरे पास आ जाएगा 90 आ जाएगा। तो अब मैं यहाँ पे लिख लूँगा 2, मेरे पास आ जाएगा 2 आ जाएगा, काज आ जाएगा और उसके बाद कितना बनना था मेरे पास, 90 बनना था, काज 90 इक्वल, यहाँ पे मेरे पास इसका आंसर आ गया ज़ीरो। अब मैं यहाँ पे लिखूंगा 60, x की जगह 60 लगाएंगे। तो जब आप x की जगह 60 लगाएंगे, 60 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे आप, तो आपके पास 180 आ जाएगा। तो अब बन जाएगा आपके पास 2 आ गया, काज आ गया और 180 आ गया इज इक्वल टू, इस पे वैल्यू मेरी आ गई -2 आ गई। अच्छा अब मैं यहाँ पे लिखूंगा 90। जब आप यहाँ पे 90 लिखेंगे, 90 को 2 से मल्टीप्लाई करें, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 270, तो 270 को अच्छा अब बन गया आपके पास 2 आ गया, काज आ गया और आपके पास 270 आ गया। तो इसका आंसर आपके पास कितना आ गया, ज़ीरो आ गया। यहाँ पे हमने लिख दिया ज़ीरो। अब आ गया एक्स की वैल्यू 120। अब यहाँ पे 120 लगाएंगे, 120 को जब आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 360 बन जाएगा। तो अब बन गया आपके पास 2 आ गया, काज आ गया और 360, सॉरी दोबारा लिख लेते हैं, 2 काज, 2 आ गया काज और 360 इज इक्वल टू 2। अब यहाँ पे वैल्यू आपके पास आ गई 2। अच्छा अब तो हमारे पास ये छोटी सी वैल्यू बन रही है। अब हम इसको आसानी के साथ यहाँ पे देखें क्या ले सकते हैं। आप इक्वल पार्ट्स में यहाँ पे मैंने जैसे ले लिया, यहाँ से हमारा ओरिजिन आ गया, ज़ीरो आ गया, फिर हमारे पास यहाँ पे आ गया 30 डिग्री आ गया, फिर इक्वल लेना है, ये डिस्टेंस आपने इक्वल लेना है, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया 60 डिग्री, फिर आपके पास यहाँ पे आ गया 90 डिग्री और फिर यहाँ पे आ गया आपके पास 120 डिग्री आ गया। ओके क्लियर हो गया, क्योंकि एंड पॉइंट इसका हमारा 1 जो है 120 बनता था। अब y की वैल्यू देखें, सबसे बड़ी वैल्यू कितनी है, प्लस में, वो 2 है। तो ये आपका x जो होता है वो प्लस में आ जाता है। यहाँ पे आपके पास y की वैल्यू जो आती हैं वो आ जाती हैं प्लस में आपके पास। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका सबसे बड़ी वैल्यू आ रही है आपकी 2। तो यहाँ पे अगर मैं इसको ले लेता हूँ 1, ये मेरे पास आ जाएगा 2, ये आ गया 1, ये आ गया आपके पास 2। अब यहाँ पे सेम एज इट इज देखें, नीचे जो आपकी वैल्यू बन रही है वो आपके पास है नेगेटिव में। तो यहाँ पे मेरा -1 आ गया, यहाँ पे मेरा -2 आ गया। अब फर्स्ट मैं ये देखता हूँ कि मेरे पास ग्राफ में देखें, ये x जब 0 था y मेरा 2 आ रहा है, x 0 ये बन रहा है और y की वैल्यू 2। तो कौन सा पॉइंट बना, ये वाला पॉइंट आपका फर्स्ट पॉइंट बन गया। x आपके पास 30 है, y की वैल्यू 0 है, x 30 देखें ये है और y 0 इसी पॉइंट पे है, ये आपके पास सेकंड पॉइंट। अब यहाँ से हमने शुरू करना है, ऐसे आना है। उसके बाद 60 के ऊपर -2, ये देखें 60 है और मेरा -2 किधर आएगा, ये देखें -2 मेरा 60 के ऊपर, ये वाला पॉइंट मेरा, यहाँ पे मैं थोड़ा सा ऊपर करता हूँ आपको बात समझ आए। ये देखें ये 60 के ऊपर -2 बन गया। नेक्स्ट हम फिर ऊपर देखते हैं हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट कौन सा आता है, 60 भी आ गया, 60 के बाद आ गया 90। अब 90 पे मेरा y की वैल्यू 0 है, x 90 ये आ गया और y 0 इधर ही होगा, मेरा ये वाला जो पॉइंट है ये बन जाएगा। 90 के बाद आ गया 120, ये x है 120 और 120 पे आप देखें 2 है। तो 120 पे 2 जो मेरी वैल्यू, ये 120 और y की वैल्यू 2 है प्लस में, मेरे पास ये वैल्यू बन जाएगी। अब मैं जब इसका ग्राफ ड्रा करता हूँ तो यहाँ से मैंने देखें कहाँ से शुरू किया था, यहाँ से पहले मैं आया था यहाँ पे और उसके बाद मेरा ग्राफ आया था इधर, फिर मेरा जो ग्राफ है यहाँ से जो है वो ऐसे आ गया, ये आ गया मेरे पास इसका ग्राफ। यहाँ पे देख लें ये हमारा टोटली ग्राफ आ गया। अब हम ये सेम ग्राफ जो होगा अगर आप करेंगे ना तो ये रिपीट होगा, लेकिन आपने यहाँ पे इसको इतना ही ड्रा करना है, आप इसको रिपीट करने की ज़रूरत नहीं, जितना पीरियड होगा वहाँ तक आपने इसको लेके जाना है। तो अब हम इसके अंदर क्या क्या चीज़ें फाइंड करेंगे। अब हम यहाँ पे देखें, मैंने आपको ये बताया था, यहाँ पे हम डॉटेड में जो है एक लाइन लगा लेंगे ये वाला, इससे हमें ये पता चलेगा कि y की वैल्यू कहाँ से लेके कहाँ तक है।
इसी तरह आप यहाँ से वाई डॉटेड में लाइन लगा लेंगे, आपके पास ये भी बन जाएगी डॉटेड में लाइन। तो ये आपके पास यहाँ पे देखें इस तरह ये बन जाएगा। तो ये जो लाइन बनेगी ये बनेगी y इज इक्वल टू आपके पास 2 और ये y इज इक्वल टू आपके पास -2। क्यों? क्योंकि वहाँ पे y की वैल्यू नेगेटिव में है और ऊपर जो है वो y की वैल्यू आपके पास पॉजिटिव में है। तो सबसे पहले हम फंक्शन का लिख लेते हैं डोमेन। ये जो फंक्शन था इस फंक्शन का डोमेन क्या है हमारे पास, ठीक है। तो डोमेन एंड रेंज की वीडियो ऑलरेडी बनी हुई है, आप उसको सुने और मज़ीद बेहतर आपको समझ आ जाएगा। तो डोमेन होता है कि आपके पास जो फंक्शन था वो ये था y इज़ इक्वल टू 2 था और cos 3x था। इस x की जगह यहाँ से कोई भी वैल्यू पुट करें, माइनस में, प्लस में, सो ऑन एंड तक पुट करें, तो इसका आंसर अनडिफाइंड आ जाए, यानी ऊपर वैल्यू और नीचे ज़ीरो। आप x की जगह कुछ भी लगाएं ऐसा नहीं बनेगा, वो तो डिवाइड में होगा तो बनेगा ना आपका। तो लिहाजा अब डोमेन क्या हो जाएगा, ये सारी वैल्यूज़ होती हैं, ये सारी वैल्यूज़, ये बेसिकली 30 डिग्री ये भी तो रियल नंबर है ना, तो इसकी एंड वैल्यू यहाँ पे पॉजिटिव इन्फिनिटी होती है, इस साइड पे माइनस इन्फिनिटी होती है, यहाँ से लेके यहाँ तक सारी वैल्यूज़ आएंगी। तो इसके डोमेन में क्या आ जाएगा, माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी तक आपकी वैल्यू यहाँ पे ये आ जाएगी। उसके बाद अब हम इस फंक्शन की रेंज लिखेंगे, जो हमने ग्राफ बनाया उस ग्राफ की रेंज। अब रेंज इसकी सबसे छोटी जो वैल्यू होगी वो लिखेंगे, इसको क्लोज इंटरवल कहते हैं, और सबसे बड़ी वैल्यू जो होगी वो, तो सबसे छोटी वैल्यू y की ये है, सबसे बड़ी वैल्यू y की है, ये इसकी रेंज आ गई। उसके बाद ये पीरियाडिक फंक्शन है, ठीक है, ये जो फंक्शन है हमारे पास ये क्या है, पीरियाडिक फंक्शन है, ठीक है। तो सारे फंक्शन ट्रिग्नोमेट्रिक पीरियाडिक फंक्शन ही होते हैं। तो इसका पीरियड जो हमने हल किया है, इसका पीरियड हमारे पास कितना आया था, 2π/3 आया था, जो हमने ऊपर मैंने आपको स्टार्ट में सॉल्व किया था। उसके बाद इस फंक्शन का मैं लिखूंगा एम्पलीट्यूड, ठीक है, एम्पली एम्पलीट्यूड। अच्छा, उसके बाद ना इसका इवन आर्ड भी बताते हैं। तो एम्पलीट्यूड इसका फंक्शन, सबसे मैक्सिमम वैल्यू इसकी बड़ी, y की बड़ी वैल्यू, इसका एम्पलीट्यूड आ गया 2 आ गया, या हम एम्पलीट्यूड में -2 भी लिखते हैं, यानी 2 और -2 दोनों एम्पलीट्यूड में भी लिख लिया जाता है। उसके बाद हम ये फंक्शन देखेंगे इवन है या आर्ड है, ठीक है। तो हमारे पास ये फंक्शन जो है वो आपके पास आपने देखना है इवन है या आर्ड है, ये इवन फंक्शन होता है। इवन आर्ड को कैसे चेक करते हैं, ये जो हमारे पास फंक्शन है ना, इसमें हम यहाँ पे पुट करते हैं इवन ऑड का भी ऑलरेडी क्वेश्चन करवा चुका हूँ मैं। x की जगह -x इसमें पुट करेंगे, तो मेरे पास y इज इक्वल टू 2 इंटू कॉज आ जाएगा और यहाँ पे 3 आ जाएगा और -x, x की जगह -x पुट करें। y का जो नेगेटिव होता है ना, कॉज के साथ जो नेगेटिव होता है ना, उस नेगेटिव को हम लिखते ही नहीं है, तो ये इसका नेगेटिव खत्म हो जाता है। कॉज और सीकेंड का नहीं लिखते। अगर आपके पास साइन और कॉज हो ना, सॉरी, कॉज और सीकेंड का नहीं लिखेंगे, बाकी चारों का नेगेटिव शुरू में लिख लेते हैं। तो ये हमारे पास बन जाएगा cos 3x। अगर पुट करने से वही फंक्शन दोबारा आ जाए, वो फंक्शन इवन होता है, तो लिहाजा ये साइन फंक्शन जो हो जाएगा ये आपके पास इवन हो जाएगा। तो ये हमारा cos का जो फंक्शन हो गया वो भी हमारा इसी तरह सॉल्व हो गया। मैंने आपको बताया कि अगर हम इसको रिपीट करेंगे ना फंक्शन को, तो ये रिपीट भी कर हो जाता है, इसीलिए इसको पीरियाडिक फंक्शन बोलते हैं। मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे इसको रिपीट करके बताता हूँ। जैसे आपके पास यहाँ पे देखें, x की वैल्यू मैं इधर भी ले लेता हूँ, आपने करना नहीं है, ये जस्ट आपको मैं बताने के लिए, आपको सिखाने के लिए ये बात आपको करने लगा हूँ। 30 डिग्री हो गया, फिर मेरे पास यहाँ पे देखें 90 डिग्री है, और फिर मेरे पास 120 डिग्री है, ठीक है। अब इसको आप कैसे रिपीट करेंगे, आपको बाकी वैल्यूज़ की ज़रूरत नहीं है, आपने इधर ही से फंक्शन आपका रिपीट हो जाता है। जैसे ये बना हुआ है सेम टू सेम आएगा, ऐसे ही देखें, पहले ये 30 के ऊपर आएगा, देखें ना, यहाँ से 30 के ऊपर है, तो यहाँ से हमारे पास ये 30 के ऊपर जाएगा, ठीक है। आप 2 वैल्यू लगाएंगे, यहाँ पे आ जाएगा, और उसके बाद 30 के बाद देखें किधर है, ये 2 के ऊपर आएगा, यहाँ से इस तरह, फिर यहाँ पे आएगा, और फिर ये 90 से जाके ऐसे ये रिपीट हो जाएगा। इसीलिए हम इसको पीरियाडिक फंक्शन जो है वो हम बोलते हैं। अब हम आ जाते हैं इसके तीसरे पार्ट के ऊपर। जी बेटा, अभी इसका मैंने पार्ट लिख लिया 3, ठीक है। अब हम साइन, कॉज और टेन तीनों फंक्शन को जब पढ़ चुकेंगे, बाकी रिमेनिंग क्वेश्चन आई थिंक आप आसानी से कर लेंगे। अगर आपसे नहीं होंगे तो मुझे कमेंट्स में बताइएगा, वो वाला ग्राफ मैं ड्रा कर दूंगा आपको। अच्छा, सबसे पहले सेम वही हमने फंक्शन का पीरियड लिखना है। तो पीरियड ऑफ y इज इक्वल टू 10x, तो पीरियड कैसे फाइंड करेंगे, हम इस फंक्शन का पीरियड लिखेंगे, टेन का जो पीरियड होता है वो पाई होता है डिवाइडेड बाई ए मॉड, ठीक है। अब हम यहाँ पे ए की वैल्यू लगाएंगे, ये हमारे पास आ गया पाई, और ए यहाँ पे एक्स के साथ यहाँ पे कितना आ गया, 2 आ गया। तो ये कितना बन गया आपके पास, पाई की जगह 180 लगाएं, डिवाइडेड बाई 2 करें, और आपके पास ये आ गया 90।
अच्छा, जब आप टेन का फंक्शन ड्रा करेंगे ना, उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों वैल्यूज़ को हम यहाँ पे लेंगे, ठीक है? ये याद रखना है। ये 0 डिग्री आ गया, 0 के बाद फिर सेम एज़ इट इज़ आप देखें 30 डिग्री लगा लिया, फिर आपके पास 60 डिग्री लगा लिया, फिर आपके पास यहाँ पे 90 डिग्री लगा लिया। अब हम नेगेटिव वैल्यू को भी इसकी लेंगे यहाँ पे, क्योंकि 10 में रिपीटिशन अब मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। तो नेगेटिव वैल्यू लेंगे, यहाँ पे -30 डिग्री लिखेंगे, फिर हमारे पास -60 डिग्री लिखेंगे और फिर -90 डिग्री जो है ये भी लिख लेंगे। अब हम कैलकुलेटर को यूज़ करके इसको सॉल्व करते हैं, इसका वैल्यूज़ टेबल बनाते हैं हम। तो सबसे पहले x की जगह यहाँ पे 0 पुट करेंगे, तो 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 0 हो जाएगा। 10 0 पे वैल्यू 0 ही होती है। तो अब हम इसके यहाँ पे 30 पुट करेंगे, 30 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 60 आ जाएगा। तो मेरा ये किस तरह बन जाएगा, 2 10 और देखें कितना रखा था 30, 2 10 60 बन जाएगा ये 60 इक्वल, देखें कितना आ गया 3.5 मैं लिख लेता हूँ। ये 6 है ना आपका, ये 5 से बड़ा हो या 5 हो तो ये एक बढ़ा लेते हैं, तो मैं इसको लिख लेता हूँ 3.5 लिख लेता हूँ। ओके, क्लियर हो गया। अब मैं लगाता हूँ यहाँ पे 60, जब मैं यहाँ पे 60 लगाऊंगा 2 से मल्टीप्लाई करूंगा 120 बन जाएगा मेरा। तो मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा 2 10 और 120 इज इक्वल टू, देखिए -3.5 हो गया। ये देखें ना, ये इसको माइनस आ गया 3.5 आ गया, ठीक है। तो 10 की वैल्यू वैसे ये होता है कि हम मजीद छोटे नंबर यहाँ पे लेना, मजीद अच्छा ग्राफ हमारा बन सकता है। अच्छा, अब हम लिखेंगे 90। देखें जब यहाँ पे 90 लगाऊंगा, मैं 90 को मल्टीप्लाई करूंगा 2 के साथ। देखें आप यहाँ पे 10 की जगह लगाएंगे 90, सॉरी x की जगह लगाएंगे 90, और 90 को आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका यहाँ पे जो वैल्यू बनेगी वो कितनी बन जाएगी, देखें ना 90 और 2 180। तो ये मेरे पास हो गया यहाँ पे आ जाएगा 2 आ गया और 10 आ गया, और मेरे पास कितना आ गया जी, 180 आ गया। तो 180 लिखा इक्वल, यहाँ पे मेरी वैल्यू इसकी आ गई 0 आ गई, ठीक है। यहाँ पे 0 आ गई। अच्छा, एक एक चीज़ और ना, कि जब आप यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं ना, तो हमारा इसका पीरियड कितना बनता था, 90 बनता था, ठीक है। ये 90 बन रहा है ना, आप यहाँ पे कोई वैल्यू लगाएं ना तो इधर भी आंसर 90 बनाएं आप, वो ज़्यादा बेहतर और आसानी से आपको ग्राफ की ज़्यादा बेहतर और अच्छे तरीके से बात समझ आएगी। अब 90 यहाँ पे कैसे बनेगा, जब मैं यहाँ पे 45 लगाऊंगा, लेकिन मेरी x की वैल्यू में 45 नहीं आ रहा। मैं क्या करता हूँ, इस वाले ग्राफ को मज़ीद जो है वो कम वैल्यू में करता हूँ, ताकि मेरा जो है वो वैल्यू मेरी वो वाली भी बन जाए जो मैं बनाना चाहता हूँ। तो जी बेटा, ये हमारे पास इसका तीसरा पार्ट मैंने यहाँ पे लिख लिया, y इज इक्वल टू 10x आ गया। अब इसका पहले पीरियड फाइंड करेंगे, तो पीरियड फाइंड करने का फार्मूला उस फंक्शन का पीरियड, 10 का पीरियड पाई होता है डिवाइडेड बाई a मैग्नीट्यूड, ये पाई आ गया, a आ गया, x के साथ क्या है 2, ये 2 आ गया। इसको पाई की वैल्यू लगाएं 180 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे 90 आ गया, एंड पॉइंट 90 बनेगा। अच्छा, इसकी देखिए ना, मैंने पहले ये लिया था, इससे ग्राफ मेरा बहुत ही छोटा बनेगा। तो इसलिए क्योंकि 90 बहुत छोटी वैल्यू है, हम अपने ग्राफ की जो वैल्यू होंगी ना एक्स और वाई की, वो हम इस तरह मैनेज करेंगे कि हमारा जो है, जैसे मैं फॉर एग्जांपल 0 डिग्री ले लेता हूँ, फिर 15 डिग्री ले लेता हूँ, फिर मैं यहाँ पे जो है वो 30 डिग्री ले लेता हूँ, फिर मैं यहाँ पे 45 डिग्री, यानी मैंने 15 का डिफरेंस लिया है। अब ये 15 का डिफरेंस मैं क्यों ले रहा हूँ, ये भी मैं आपको यहाँ पे बात समझा देता हूँ। मेरे पास 60 आ गया, 60 के बाद मेरे पास फिर मैं 15 इसमें ऐड करूँगा, मेरा 75 आ गया, फिर मैं 75 में ऐड करूँगा, तो मेरे पास यहाँ पे कितना आ जाएगा, देखें 75 में ऐड करें ना, तो ये मेरा एंड 90 पे मैं पूरा हो गया, ठीक है, 90 मेरा पूरा हो गया। अच्छा, अब देखें, अगर आप यहाँ पे इसको मैं ड्रा कर लेता हूँ ऐसे, तो अब हम ये वैल्यू सारी लगा लेते हैं यहाँ पे। पहले देखें हमने क्या करना है, हमने यहाँ पे x की जगह लगाना है 0, ठीक है, x की जगह 0 लगाएंगे, तो 2 मल्टीप्लाई 0 0 हो जाएगा, तो 10 0 पे आंसर 0 हो जाता है। अब उसके बाद मैं यहाँ पे लगाऊंगा 15, जब मैं यहाँ पे 15 लगाऊंगा तो 15 को मल्टीप्लाई करूंगा 2 के साथ, मेरा बन जाएगा 30, तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा 2 आएगा और 10 आएगा और मेरे पास आ जाएगा 30 इज इक्वल टू, तो ये आ गया मेरे पास 1 पॉइंट, देखना यहाँ पे आपने 15 लगाया ना, 15 को 2 से मल्टीप्लाई 30 आएगा ना, तो 2 10 30, तो 2 10 30 पे वैल्यू कितनी आ गई है, 1.2, मेरे पास पॉइंट के बाद एक लगा ले। अब मैं यहाँ पे लगाऊंगा 30, ये मेरा बन जाएगा 60, तो जब ये 60 बनेगा तो मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा 2 10 और आपके पास आ गया 60 इक्वल, ये आ गया 3.5 आ गया, ये आ गई मेरी वैल्यू 3.5। अच्छा, अब मैं लिखता हूँ 45।
अब जब आप यहाँ पे 45 लगाते हैं, जब आप 45 लगाएंगे तो 2 मल्टीप्लाई 45 90 बन जाएगा। अब देखें क्या आ जाएगा, ये चीज़ गौर से समझिए, 2 10 और 90 आ गया इज इक्वल टू मैथ एरर। इसका मतलब ये हुआ कि 10 की वैल्यू 90 पे जो होती है वो इन्फिनिटी होती है आपके पास, इसलिए मैथ एरर यहाँ पे आपको दे देगा। अब हम लगाएंगे यहाँ पे, उसके बाद 60 लगाएंगे, तो 10 यहाँ पे 60 लगा लिया तो 120 बन गया। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं, 2 आ गया, 10 आ गया और 120 आ गया इक्वल, मेरे पास आ गई वैल्यू माइनस आ गई 3.5 आ गई। अब मैं यहाँ पे लिखूंगा 75, 75 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 150, तो मेरे पास अब ऐसे बन जाएगा, ये आ जाएगा 2 10 आ जाएगा, 150 आ गया इक्वल आ गया, माइनस आ गया, देखिए माइनस में वैल्यू आ गई -1.2 वैल्यू आ गई। ठीक है, 2 कैसे आ गई, देखें ना, पॉइंट के बाद एक लिखें, ये 5 है, इसको बढ़ा देंगे आप। नेक्स्ट आ गया, फिर ये यहाँ पे हम लिखेंगे 90, 90 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ तो 180 बन गया। तो 10 की वैल्यू 180 पे साथ 2 भी मल्टीपल होगा, 2 10 180 आ गया इक्वल आ गया, देखें 0, इसका आंसर आ गया 0। जहाँ तक हमारा पीरियड था वहाँ पे हम चले गए। ठीक है, अब मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि अगर आप यहाँ पे वैल्यू 0 30 लेंगे ना, ये सिर्फ दो वैल्यू बनेगी, यहाँ तक क्वेश्चन पूरा हो जाता है फिर ना, तो ग्राफ आपका एग्जैक्टली नहीं बनेगा। अब इसका पीरियड क्योंकि बहुत छोटा बन रहा है पाई, तो हमें मजीद छोटी वैल्यू लेनी पड़ेगी, एक बात तो ये। दूसरी बात ये कि यहाँ पे x की जगह वैल्यू पुट करने से ना एंड वैल्यू आनी चाहिए। अब x की जगह 45 पुट करेंगे तब यहाँ पे आपके पास 90 बनेगा, तो वो 15 का डिफरेंस लेंगे तो आपका फिर जो है वो वैल्यू यहाँ पे बन जाएगी। अब हम इसका सेम एज इट इज़ हम इसका ग्राफ ड्रा करते हैं और यहाँ पे देखते हैं हम किस तरह बनता है। तो देखें, आपके पास x, हमारे पास यहाँ पे देखें ये वैल्यू 0 आ गई मेरे पास, ये मैंने 0 लिख लिया। उसके बाद यहाँ पे मेरा आ गया 30 आ गया, 30 के बाद मेरा 60 डिग्री आ गया, 60 के बाद यहाँ पे मेरे पास 90 डिग्री आ गया। सॉरी, मैं ये 15 आ रहा है ना, हमने 15 का लिया है, तो ये 15 डिग्री और ये आ गया आपके पास 30 डिग्री। उसके बाद 30 के बाद x 45 डिग्री है, ये 45 डिग्री हो गया, ये 45 डिग्री हो गया। और उसके बाद नेक्स्ट आ गया हमारे पास 60 डिग्री, फिर आ गया हमारे पास 75 डिग्री, फिर आ गया हमारे पास 90 डिग्री। ठीक है, इसी तरह चाहे तो आप माइनस की वैल्यू यहाँ पे लगा सकते हैं। अब आप देखें y की सबसे बड़ी वैल्यू आपके पास कितनी है, ये आ गया 1.2 भी आ गया, 3. इन्फिनिटी, अब इन्फिनिटी पता नहीं कहाँ पे जाएगा, हम वो लगा नहीं सकते। अब लिहाजा हम दूसरा देखेंगे, बड़ी वैल्यू 3.5 तक है, मैं यहाँ पे रख लेता हूँ 1, मैं यहाँ रख लेता हूँ 2, ये मैं रख लेता हूँ 3, मेरे पास 4, अब 3.5 उसमें आ जाएगा। सेम एज इट इज़ आप नेगेटिव वैल्यू को नीचे ले लें, 1 आ गया, देखिए ये मैंने 1 रखा हुआ है, ये मैंने 2 रखा है, ये मैंने 3 रखा है और ये मैंने 4 रखा है। यहाँ पे आ जाएगा -1 मेरा, -2 और यहाँ पे आ जाएगा -3 मेरा और -4 आ गया। अब हम ड्रा करते हैं इसको, देखें x 0 के ऊपर y भी 0, x 0 y 0, ये पॉइंट बन गया आपके पास। और उसके बाद आपके पास आ गया 15 डिग्री, 15 पे 1.2 आ गया, ये 15 डिग्री था, 1.2 ये 1 है, 1 के साथ ही आ जाएगा 1.2, ये देखें ये 1, 1.2 इसके साथ ही यहाँ पे आ गया। ओके, अब हम 30 पे आ जाते हैं, 3.5 ये 30 था, हम 3.5 पे जाएंगे, ये 3 और 3.5 इसका मिड बनेगा, ये आ गया हमारे पास 3.5। अच्छा, 45 पे, ये 45 है, 45 पे कहता है इन्फिनिटी। अब हमें पता ही नहीं है कि 45 पे इन्फिनिटी कहाँ पे जाएगा, ये हमें क्लियर नहीं हो रहा। अब हम क्या करेंगे, हम इसको यहाँ से हम ड्रा कर लेंगे। ठीक है, ये जो हमारा जा रहा है ना, वो कह रहा है कि ये इन्फिनिटी पे जा रहा है, अब हमें इन्फिनिटी पता नहीं किधर है, ये हमारा ऐसे जा रहा है। ठीक है, अब ये जो 45 वाला आया ना आपके पास, 45 पे इन्फिनिटी, तो इसको हम ऐसे मेंशन कर देंगे। देखें ये 45 पे इन्फिनिटी जो बनेगा, ये हम डॉटेड लाइन में ऐसे ऐसे डॉटेड लाइन में हमने इसको मेंशन कर देना है। ठीक है, 45 पे इन्फिनिटी पे। ये क्लियर हुई बात, मेरी समझ आ गई आपको मेरे ख्याल में। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे। अब 60 डिग्री पे, 60 डिग्री पे 3.5 है, अब 60 पे, अब आपके पास ये है 60 प्लस वाला और इस पे आपका 3.5। अब नीचे आ जाएं, देखें यहाँ पे आ जाएं, तो ये 60 बन रहा है और ये 3.5 इसका मिड बनेगा, यहाँ पे आपका पॉइंट आ गया ये वाला। अब 60 पे भी आ गए, 75 डिग्री पे आते हैं, देखें 75 डिग्री, तो ये 75 है, 75 पे कितनी वैल्यू, -1/2, 75 पे ये आपके 1/2,
1/2 ये रखें 1 इधर और 2 इसके साथ आएगा, ये यहाँ पे आके यहाँ पे हमारे पास वैल्यू ये बन जाएगी आपकी, ठीक है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं 90 पे 0, ये 90 पे 0 ये आ गया। अब देखें यहाँ से जो हमारा ग्राफ बन रहा है वो आपके पास ये जो पॉइंट है ना ये वाला ऐसे, ये ऐसे बन रहा है आपका, ये यहाँ तक ऐसे बन रहा है, ठीक है। इसी तरह सेम एज इट इज इसकी जो सेकंड साइड है उस साइड पे भी आपका जो ग्राफ होगा वो ऐसे ही बनेगा। यानी अगर मैं इसकी नेगेटिव वैल्यू ले लेता हूँ तो उस नेगेटिव वैल्यू में मेरे पास यहाँ पे देखें ना, मैं आपको क्लियर करता हूँ। टेन का ग्राफ बेसिकली जो होता है हम दोनों साइडों पे ड्रा करते हैं। ये आ जाएगा 15 आ जाएगा, ये आपके पास आ गया 30, ये माइनस में आए ना तो ये आ गया ये। अब इसका ग्राफ फिर यहाँ से जब आप करेंगे ना तो 30 आ गया, ये 45 आ गया, 45 के बाद यहाँ पे आपके पास आ गया 60 और यहाँ पे आ गया 75 डिग्री और ये आ गया आपके पास 90 डिग्री। अब देखें जिस तरह ये बना ना सेम एज इट इज़ आपका देखें 45 की वैल्यू के ऊपर ये जाके ऐसे होगा, ऐसे बनेगा, ऐसे ऐसे, ठीक है, ऐसे। अब आप 45 से फिर यहाँ पे आपने क्योंकि ये इस पे इन्फिनिटी हो जाएगा, ये इन्फिनिटी पे आपकी डॉटेड लाइन होगी, ठीक है, और ये आपने इधर से ऐसे रखना है, ऐसे बनेगा आपका, ठीक है। ये रिपीट कर लेंगे और इसका जो दूसरा पोर्शन ये वाला बन रहा है वो आपका यहाँ से ऐसे ये पूरा हो जाएगा आपका। तो हम यहाँ पे इस ग्राफ को थोड़ा सा इस तरह जो है वो ड्रा करते हैं दोनों साइडों पे, फिर हमें ये क्लियर हो जाएगा। अब आप नेक्स्ट बाकी सॉल्व करेंगे, अगर जो नहीं होता फिर आप मुझे बताएंगे, इंशाल्लाह मैं आपको वो भी सॉल्व कर दूंगा। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।